अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये 500 LPH का प्लांट है, SS का डबल पास WD सिस्टम के साथ। ये इसका पैनल है, इलेक्ट्रिक पैनल, और ये इसके पैरामीटर्स, कंट्रोल पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी जो है, इसके अंदर जो भी एक्सेसरीज़, इसके पार्ट्स लगे हुए हैं उसको डिफ़ाइन करूँगा, और उसके बाद इसकी वर्किंग कैसे वर्क करेगा, और उसके बाद इसका जो ऑपरेशन है, चलाने का तरीका जो है वो बताएंगे। सबसे पहले इसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं, इसके कंट्रोल कहाँ से इसको कंट्रोल करेंगे। तो ये फर्स्ट पास की मेम्ब्रेन है, ये सेकंड पास की मेम्ब्रेन है SS की केसिंग के अंदर। ये इस लाइन के साथ, फर्स्ट पास की लाइन के साथ फर्स्ट पास का कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल वाल्व, और सेकंड पास की मेम्ब्रेन के साथ इसका प्रेशर कंट्रोल वाल्व है। ठीक है, ये इस तरफ से ये ऑफ होगा और इस तरफ से ये क्लोज़ होना शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरह से फर्स्ट पास का वाल्व, यहाँ से ये खुल जाएगा और यहाँ से ये बंद हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो है, ये फीड पंप है, ये मीडिया की वेसल्स लगी हुई हैं, और उससे आगे ये दो फिल्टर्स 20 एंड 5 माइक्रोन्स के दो फिल्टर हैं, और ये WD सिस्टम के दो फिल्टर हैं। ये फर्स्ट पास का प्रेशर पंप है, ये सेकंड पास का प्रेशर पंप है। ये 80 लीटर का प्रोडक्ट टैंक है, जो CIP के लिए भी यूज़ हो सकता है, और इसको ऑपरेट करने के लिए फर्स्ट पास इसमें आएगा, फर्स्ट पास की प्रोडक्ट इसमें आएगी, और सेकंड पास की प्रोडक्ट DW से होकर हमारी फाइनल प्रोडक्ट 0 TDS में चली जाएगी। और इसको, इस 80 लीटर के टैंक को CIP के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस प्लांट का जो हमने इंस्टॉल जो करना है इसको, तो ये फीड पंप है, तो फीड पंप के ये इनकी इन लाइन में हमारी जो रॉ वाटर की टैंकी से, टैंक से पानी जो है इन लाइन में यहाँ पे हम देंगे। तो यहाँ से फीड प्रेशर जो है ये मीडिया की वेसल्स में गुजारेगा। गुजारने के बाद ये दो जो फ़िल्टर लगे हुए हैं छोटे 20 माइक्रोन और 5 माइक्रोन वाले, इनमें से गुजार कर यहाँ से इसकी आउट जो है, फर्स्ट पास का प्रेशर पंप उठाकर मेम्ब्रेन को, फर्स्ट पास की मेम्ब्रेन को देगा, और यहाँ से फर्स्ट पास की मेम्ब्रेन को इस फर्स्ट पास के कंट्रोल से, कंट्रोल वाल्व से कंट्रोल करेंगे प्रेशर को, और ये प्रेशर लाइन जो है रिजेक्शन में चली जाएगी, वेस्ट में चले जाएगी। इस तरफ से ये ऑफ होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, और इस तरफ से ये प्रेशर बिल्ड करेगा, ऑन होगा। ठीक है, और इस फर्स्ट पास की ये लाइन जो है प्रोडक्ट की है, इसकी प्रोडक्ट इस टैंक में जाएगी, 80 लीटर के टैंक में, और इस 80 लीटर के टैंक में से सेकंड पास का प्रेशर पंप प्रोडक्ट को लेगा, और ये प्रोडक्ट सेकंड पास की मेम्ब्रेन में जाएगी।
सेकंड पास का ये कंट्रोल वाल लगा हुआ है, ठीक है। सेम उसी तरह से काम करता है जैसे फर्स्ट पास का काम करता है। इसकी रिजेक्शन जो है ये दोबारा से 80 लीटर के टैंक में जा रही है। ये इसकी कंट्रोल वाल और ये इसकी रिजेक्शन की लाइन है। ये यहाँ से दोबारा 80 लीटर के टैंक में जा रही है। ये पानी लो TDS का होगा, इसलिए हम इसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और सेकंड पास की जो प्रोडक्ट लाइन है वो हमने यहाँ से निकाली है। ये सेकंड पास की प्रोडक्ट लाइन है। ये प्रोडक्ट लाइन WD सिस्टम में जाएगी। ये WD सिस्टम लगा हुआ है, 2 हाउसिंग लगी हुई हैं WD सिस्टम की। तो इसमें जो TDS है बिल्कुल सेकंड पास में ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत इशू आएगा उसमें यहाँ पे आकर वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल इसको ज़ीरो कर देगा। तो ये इसकी फाइनल प्रोडक्ट की आउटलाइन है। तो फाइनल प्रोडक्ट के आगे जो है ये TDS मीटर ऑनलाइन लगा हुआ है। ये हमने इसको यहाँ पे इसको फोल्ड कर दिया ताकि ये टूट ना जाए। इसके साथ यूनियन लगा हुआ है, तो हम इसको खोल के आसानी के साथ यहाँ पे इसके फाइनल प्रोडक्ट में के साथ लगा देंगे यूनियन के साथ। तो यहाँ से फिर हमें ये अपना जो भी TDS आ रहा होगा वो शो कराएगा। ज़ीरो TDS को यहाँ पे शो करा देगा। ये इसका पैनल है, ये TDS मीटर है। तो अब जो है इसके इलेक्ट्रिसिटी की इसको ऑपरेट कैसे करना है, ऑन ऑफ कैसे करना है, पावर कैसे देनी है। तो सबसे पहले क्या है, ये लेफ़्ट साइड का पहला जो बटन है ये फीड पंप ऑन ऑफ करने का है। हम फीड पंप को ऑन करेंगे। यहाँ पे ये सीधा बिल्कुल ऑफ हालत में है। तीनों पंप जो है ऑफ हालत में है, और इसको हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऑन हालत में है, ठीक है। फीड पंप ऑन करने के बाद थोड़ी देर बाद हम सेकंड पास के प्रेशर पंप को ऑन करेंगे। दरमियान वाला बटन है इसका, इसको ऑन कर दिया। और उसके थोड़ी देर बाद जो है हम ये लास्ट वाला सेकंड पास का प्रेशर पंप है इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये तीनों पंप इसके ऑन हो जाएंगे। और ये TDS मीटर है ऑनलाइन, यहाँ पे इसके जो TDS शो करेगा। और यह इसका पावर इंडिकेटर है। जब इसमें सप्लाई आएगी, पावर आएगी, तो ये ऑन हो जाएगा। और ये DP बॉक्स है। यहाँ पे हमने ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। यहाँ पे हमने नीचे इसके पावर देनी है। ये पावर के 2 पॉइंट हैं, 220 यहाँ पे पावर लगेगी। तो प्लांट को बैकवाश करने का तरीका ये है कि ये इसका 3 वे वाल लगा हुआ है। हम इसको, ये नॉर्मल है फ़िल्टर पे, इसी तरह सेकंड वेसल ये भी यहाँ पे नॉर्मल है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वेसल को जो है बैक वाश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ फीड पंप को ऑन करते हैं। फीड पंप ऑन करने के बाद हम इसको सबसे पहले इसको हम घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बैक वाश पे ले आएंगे। बैक वाश करने के बाद हम फीड पंप को ऑन कर देंगे, तो हमारी पहली वेसल की बैक वाश शुरू हो जाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट बैक वाश करने के बाद हम फीड पंप को ऑफ़ करेंगे और इसको
ये फास्ट रेंज पे ले आएंगे। ये बेसिकली ये वाला निशान बना हुआ है ऊपर हैंडल वाल के ऊपर, और ये छोटे छोटे निशान नीचे बने हुए हैं। हमने इसको इसके सामने लेकर आना है। तो यहाँ पे फास्ट रेंज पे हम ले आए और 5 मिनट फीड पंप ऑन करके रखेंगे। 5 मिनट के बाद फिर फीड पंप को ऑफ़ करेंगे और इसको दोबारा से बैक वाश पे ले आएंगे। दोबारा फीड पंप ऑन करेंगे और 5 मिनट बैक वाश करने के बाद हम फिर फीड पंप को ऑफ़ करेंगे और इसको नॉर्मल पॉइंट पे ले आएंगे, फ़िल्टर पे ले आएंगे। ये इस तरह हमारी जो आरओ प्लांट है इसकी पहली वेसल जो है मीडिया की, ये इसकी सर्विस हो गई है। इसी तरह से हम सेम प्रोसेस जो है दूसरी वेसल के साथ करेंगे। तो मीडिया की दूसरी वेसल को बैक वाश करने के लिए भी वही तरीक़ाकार है। फीड पंप अगर चल रहा है तो ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद हम इसको बैक वाश पे ले आए। यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हमने फीड पंप को ऑन कर देना है इसको इसके ऊपर करने के, और 20 मिनट तक हमने इसकी बैक वाश करनी है फीड पंप चलाकर। फीड पंप चलाने के बाद हम फीड पंप को ऑफ़ किया और इसको फार रेंज पे ले आए। तो यहाँ पे लाकर हमने फीड पंप को ऑन कर दिया। 5 मिनट फीड पंप को ऑन रखा। ऑन करने के बाद फिर इसको ऑफ़ कर दिया और दोबारा से इसको बैक वाश पे ले आए। बैक वाश पे लाने के बाद फीड पंप को हमने ऑन किया 5 मिनट के लिए, और ऑफ़ करने के बाद हम इसको दोबारा से फ़िल्टर पर ले जाएंगे। ठीक है, ये फ़िल्टर पे। अब जो आपकी प्रोडक्ट जो है इसमें से पानी जो गुज़र रहा है, इस दोनों वेसल्स की सर्विस हो गई है तकरीबन 40 से 50 मिनट की। तो अब हम इसको जो है नॉर्मली यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लांट को ऑपरेट करने के लिए ये ऑफ हालत में है तीनों। तो ये फीड पंप का है, इसी को हमने वेसल की सर्विस के लिए इस्तेमाल करना है, फीड पंप को। और जब हम इसकी सर्विस कर रहे हों प्लांट की वेसल्स की, तो ये दो जो पंप हैं, दोनों प्रेशर पंप दोनों पासेस के ये बंद होने चाहिए, ऑफ होने चाहिए। सिर्फ फीड पंप है जिससे हम वेसल्स की प्लांट की वेसल्स की सर्विस करेंगे। तो ये फीड पंप का बटन है ऑन ऑफ का। तो जब हमने इसको नॉर्मल पे ऑपरेट करना है, तो नॉर्मल पे हम क्या करते हैं कि पहले फीड पंप ऑन किया, तकरीबन 5 से 6 सेकंड के बाद हम इसको पहले पास का प्रेशर पंप ऑन किया, और तकरीबन 10 सेकंड बाद हम दूसरे पास के प्रेशर पंप को ऑन करेंगे। और जब इसको बंद करना हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड पास को बंद करेंगे प्रेशर पंप को, और फिर फर्स्ट पास के प्रेशर पंप को बंद करेंगे, और लास्ट में फीड पंप को ऑफ करेंगे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।